सुबह से रात हो गई है भगवान, और साहिल के बारे में कुछ पता नहीं चला। साहिल ने हर मुसीबत से मुझे बचाया है, पर आज शायद मेरी वजह से वो खुद मुसीबत में है। उसकी रक्षा करना भगवान। अगर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे मिलने बुलाया था तो नहीं मिलूंगी मैं। बस उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। बस पता चल जाए कि वो ठीक है। प्लीज भगवान, प्लीज। प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तेरा सिस्टम कमाल है। अरे साहिल साहिल साहिल, बेचारा साहिल बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में कहीं ये शहीद ना हो जाए। तू तो मरेगा ही, तेरे चक्कर में कहीं वेदिका और ना मर जाए। अरे कहा था रोक लो और हो जाने देते मेरी वेदिका की शादी मुझसे, लेकिन नहीं, ये दिन नहीं देखना पड़ता है। समझते नहीं साले, बेचारी वेदिका और उससे भी बेचारा ये मेरा छोटू साहिल। कैसे बोलता था तू? वेदिका जी आई लव यू, वेदिका जी आई लव यू। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी। I love you. कहिए कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। वेदिका जी, 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 वेदिका जी। आई होप तुम किसी खतरे में ना हो साहिल। नहीं, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बहुत लैला मजनू बने हुए थे, हैं? अब बनना लैला मजनू। मुझे डर है इसके अग्रवाल परिवार में इसकी शोक सभा की तैयारी ना शुरू हो रही हो। कहाँ है साहिल? उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। कल इतना सब कुछ हो गया और आज ये, पता है उसको सब कितना परेशान होंगे। गौरी जी, साहिल भाई को कब फर्क पड़ा है घर में कोई परेशान हो तो? तू वो सारी बातें छोड़ और उसे फोन ट्राई कर। अरे काहे परेशान हो रही हो तुम दोनों? वो तो पहले से ही लापरवाह था, ऊपर से उस वेदिका माथुर के प्यार में पड़ के और बेपरवाह हो गया। जो मर्जी चाहे करता है, जो मर्जी चाहे बोलता है। उस औरत की वजह से अपने जीजा पे झूठा इल्जाम लगाया। छोड़ो ना जीजी, वो बात खत्म हो गई ना। लो, हम कहाँ पकड़े बैठे हैं?
तुम्हारा भाई है जो गायब है। आई देखो, तुम्हारे जीजाजी हमारे लिए नया कड़ा लाए हैं। कल के कांड के बाद ना हमारा मूड तो बहुत ही ऑफ हो गया था। बेचारे खुद गए और हमारे लिए कड़े लेकर आए। बस बस, कितनी तारीफ करेंगे हमारी। जी आप हैं ही इसी लायक, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जी बहुत घबरा रहा है। इतना वक्त हो गया है और किसी को साहिल की कोई खबर ही नहीं। जाने कहाँ होगा वो। क्यों उस अधेड़ उम्र की औरत से मिलते रहे हो? उस औरत का नाम है बड़ी अम्मा। उनका नाम है वेदिका माथुर, जिनसे मैं मिलता था, मिलता हूँ और हमेशा मिलता रहूंगा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ बड़ी अम्मा। 1 महीने के अंदर वेदिका जी इस घर की बहू बनेगी बड़ी अम्मा। पर आज साहिल ने सारी दुनिया के सामने एक औरत की इज्जत बचाई है। मैं तुझे शहर के बाहर छोड़ कर दूं। भाभी जी, फोन उठाया उसने कि नहीं? नहीं भाभी जी, बहुत कोशिश की लेकिन फोन नहीं लग रहा भाभी जी। न जाने किस हाल में होगा हमारा बच्चा। अरे चाची, अच्छे हाल में ही होगा। दिन रात तो उस वेदिका के नाम की माला जपता रहता है। पड़ा होगा उसी के घर में। आप बेवजह टेंशन आ रही हैं। उस दिन जो उसने रेडियो स्टेशन पे किया ना, उसके बाद वो कुछ भी करेगा ना तो हमको हैरानी नहीं होगी। हमें तो बस इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वेदिका, भाभी जी, कहीं वेदिका साहिल को लेकर इस शहर से दूर ना चली जाए। वैसे इस साहिल और वेदिका के प्यार का ढिंढोरा पूरे शहर में पिट चुका है। कौन उंगली उठाएगा उस वेदिका पे? शाबाश साले साहब, तुम्हारे जिद की तो दाद देनी पड़ेगी। माइंड ना करेगा मगर इस बार चूक ना जाना। वेदिका की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालकर ही लौटना घर। तभी तो मजा आएगा इस चूहे बिल्ली के खेल का। भाभी जी, हमारा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। चाची जी, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना। इस वेदिका नाम की मुसीबत का मैं हमेशा के लिए हल कर दूंगा। बड़ी अम्मा, माइंड ना करेगा, गहमा गहमी में कुछ गलत ना हो जाए। आप कहे तो हम जाके देख लेते। तुम चुप करो। हमको पुनीश जी पे पूरा भरोसा है। और तुम किस काबिल हो तुमको पता है ना। जाओ, जाकर दुकान पर चाकरी करो, यहाँ अपना भेजा खर्च मत करो। हाँ, एक काम करना है, पता और नाम नोट करो। वेदिका जी से सारे काम करवाना अपशगुन नहीं है, पर अगर वेदिका जी ने शगुन के फूल या थाली छुई वो अपशगुन है। इनसे ज्यादा सेल्फलेस और दूसरों के लिए त्याग करने वाली लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। आपको इंसाफ मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा आपको इंसाफ।
आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं। अब प्लीज वापस आ जाइए। मेरी हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है। सही वक्त पर आकर तुम मेरा सहारा बने हो। और जब तुम मुश्किल में हो तो कुछ नहीं कर पा रही मैं। एक एक चीज ढूंढो घर की। अरे कौन हो आप लोग? कहाँ है वो? अरे कौन? वही, कहाँ छुपा के रखा है? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? और आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप जाइए बाहर। जाओ, तुम अंदर अरे जाओ। नहीं। अरे अंदर कहाँ छुपा के रखा है? किसको छुपा के रखा है? किसकी बात कर रहे हैं? बाहर निकालो। अब बाहर जाइए यहाँ से, मैं किसी को बुलाऊंगी वरना। बचाइए हमें। अरे कोई है, बचाओ। कौन है ये लोग? मम्मा, अरे कैसे कैसे घुसा है हमारे घर के अंदर? चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। चल उड़िया। अरे अरे छोड़ो मम्मा। कैसा लग रहा है रस्सी से बंधे हुए? अरे पागल, आशिक जब तक घायल नहीं होगा तब तक मजनू कैसे बनेगा? और तभी तो तेरी माशूका भी तड़पेगी। और अभी तो ये शुरुआत है। तू देखा, ऐसी मांग करने वाला हूं मैं वेदिका से, जिसे सुनकर तू जिंदगी भर अपने आप को कोसेगा। साहिल अग्रवाल, याद कर ले, लिख ले, नोट कर ले। पछताएगा तू कि क्यों तू मेरी वेदिका और मेरी जिंदगी के बीच में आया। बहुत खेल चल रहा था लैला मजनू का। इसे कहते हैं एक तीर से ठक, दो शिकार। वेदिका, वेदिका मेरी जान, वक्त आ गया है बेबी तुमको डराने का। तुम्हारे आशिक साहिल के सामने। वेदिका जी, आई लव यू। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। मुझे यहाँ? छोड़ो मुझे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? नाटक मत करो हमारे साथ और चुपचाप से बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है। साहिल? मुझे कैसे पता साहिल कहाँ है? मैं तो उसे खुद सुबह से ढूंढ रही हूँ। आज हाथ नहीं रुकेंगे हमारे, चाहे तुम्हारी जान भी क्यों न चली जाए। सच सच बताओ, कहाँ है हमारा साहिल? अब कौन सी नई चाल चल रही है हमारे बेटे को फंसाने के लिए? बोलो। नहीं पता है मुझे साहिल कहाँ है। रेडियो स्टेशन के बाद। हाँ, रेडियो स्टेशन के बाद बहुत हौसला बढ़ गया है ना तुम्हारा। क्या लगता है तुमको कि तुम हमारे बेटे को अपना बनाने में कामयाब हो जाओगे? मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। सीधे से हमको बता दो कि कहाँ है हमारा साहिल, वरना देखो, देख रही हो ये परिवार। इस साहिल अग्रवाल का परिवार है। पूरी रात सोया नहीं है अपने बेटे की चिंता में। ऐसे तो साहिल कभी गायब नहीं हुआ। हमें हमेशा पता रहा है कि वो कहाँ था। और देखो आजकल हमारा साहिल कहाँ है, हम में से किसी को पता ही नहीं रहता है। आजकल तुम्हारे जो आगे पीछे चक्कर काटता रहता है
वारी मोहब्बत। अच्छा देखो, जो भी है, हम बहुत परेशान हैं। अब बता भी दो हमारा साहिल कहाँ है। वेदिका जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दीजिए साहिल कहाँ है। अरे मैंने कहा मुझे नहीं पता है। मैं तो ये उम्मीद करी थी कि वो यहाँ होगा, अपने घर पे। मुझे लगा था आपने उसे निकलने ही नहीं दिया होगा। देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती साहिल कहाँ है। मैंने उसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो आया ही नहीं। करण को भी नहीं पता, वो किसी और दोस्त के घर पे भी नहीं है। हमने हर जगह चेक कर लिया है, साहिल नहीं है। और अगर आप लोगों को भी नहीं पता कि साहिल कहाँ है, तो जरूर किसी खतरे में है। झूठ बोल रही हो हमारे सामने, झूठ बोल रही हो, नौटंकी कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता साहिल कहाँ है। अरे माँ, इसके फोन पे इसका मैसेज आया है। ऐसे कुछ पहन कर निकला था ना गौरी? हाँ। ये साहिल ही है भाभी जी। साहिल मुसीबत में है। हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। साहिल खतरे में है। मनूस औरत, खूब समझते हैं हम तुम्हारी तिकड़म। अब तेरे झांसे में नहीं आने वाले हम। बता कहाँ है हमारा साहिल? क्या किए हो तुम हमारे बेटे को? कुछ नहीं किया मैंने साहिल के साथ। देखिए, मैं जानती हूँ आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बाद में गालियाँ दीजिएगा, अभी तो साहिल को ढूंढिए, वो मुसीबत में है। मुसीबत में तुम ही डाली हो उसको, और अब तुम ये नाटक कर रही हो। यही सच है, यही सच है। नहीं तो वो लोग घर वालों को छोड़ के तुम्हारे फोन पे साहिल का फोटो कहाँ भेजते? तुम लगती कहाँ उसकी? बताओ। बड़ी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर साहिल का किसी ने अपहरण किया है तो संदेश तुम्हें क्यों आ रहे हैं? ये तुम्हारे मोबाइल पे इस बात का संदेश आना ये जाहिर करता है कि तुम्हारी मिली भगत है उन लोगों से। वेदिका, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, बता दो हमारा बेटा कहाँ है। तुम्हें जो कुछ चाहिए हमसे ले लो, जितना कुछ है हमारे पास हम सब तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस बता दो हमारे बेटा कहाँ है। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझ पे इल्जाम लगाकर ये सब करके आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। साहिल को ढूंढिए, अगर उसे कुछ हो गया। धमकी दे रही हो तुम हमको? धमकी दे रही हो? देखो, इस घर की बहू बनने के अलावा अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कितना भी चाहिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। अपने बेटे के लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं हम, बस तुम बोलो। नहीं चाहिए मुझे ये सब, बस कीजिए आप लोग। सुनो, पुलिस को बुला। ये औरत ऐसे मानने वाली नहीं है। जब इसके सर पर डंडे पड़ेंगे ना, तभी ये कुछ उगलेगी। बुला पुलिस को। ले जाओ इसको और कमरे में बंद करो जब तक पुलिस नहीं आती। ले जाओ इसे, लेके जाओ। नहीं, प्लीज प्लीज, अरे आप लोग प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता साहिल कहाँ है। मेरी बात का विश्वास करो, साहिल को हमारी जरूरत है। मेरी बात सुनो प्लीज, साहिल की जान मुश्किल में है, वो खतरे में है, उसे बचाइए। मेरी बात सुनिए। सॉरी साहिल, और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है।
क्या करूं? आई एम सो सॉरी। किडनैपर का फोन होगा। गौतम